महाराष्ट्र के ड्रग मामले पर जारी राजनीतिक प्रत्यारोप के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। ड्रग और नशाखोरी के खिलाफ पूरी दुनिया का जनमत साथ उठ खड़ा हुआ है। अव्वल तो ऐसे महत्वपूर्ण मसले और राजनीतिक एकता होनी चाहिए, लेकिन नवाब मलिक ने जिस तरह एक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसका संदेश साफ है। संदेश यह है कि नवाब मलिक ने इस बहाने सीधे सीधे केंद्रीय सत्ता और व्यवस्था के संवैधानिक अधिकारियों को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश की है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह नवाब मलिक के खिलाफ तथ्यों के साथ हमला बोला है, उससे मलिक की ही रणनीति पर संदेह की धुंध बढ़ गई है। हाल के दिनों में विरोधी विचार शासित पार्टी वाले राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखाड़े पर राज्य की राजनीति द्वारा हमला तो हो रहा है, उनकी राह में स्थानीय प्रशासन के जरिए रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। करीब साल भर पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने पहुंची बिहार पुलिस के अधिकारी को कोरोना के नाम पर परेशान किया गया था। वानखाड़े का मामला इसी की अगली कड़ी है। महाराष्ट्र का मामला पहला नहीं है। इसके पहले फरवरी 2019 में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की शारदा चिट फंड घोटाले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शाह पर बंधक बना लिया गया था। दिलचस्प यह था कि दोनों ही मामलों में संघवाद की दुहाई की गई थी। वैसे संघवाद की दुहाई हर बार तब की जाती है जब केंद्र और राज्य में विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार होती है। विशेषकर केंद्रीय एजेंसियां जब भी राज्यों में कार्रवाई करती है, हर बार संघवाद और लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी केंद्रीय एजेंसियों और सरकार की कार्रवाई को संघवाद का खुला उल्लंघन बताने नहीं थकती है। दूर की बात कौन कहे कोरोना महामारी जैसे शुरू हुई थी, वैसे ही केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 और 19वीं सदी की महामारी अधिनियम के तहत पूरे देश का प्रशासन तकरीबन अपने हाथ में ही ले लिया था। तब भी इसी संविधान पर हमला बताया गया था। तब विशेषकर गैर भाजपा शासित पार्टियों की सरकार ने केंद्र के कदम की आलोचना की थी। कुछ जानकार मानते हैं कि इंटरनेट मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के तत्कालीन महाबंदी के फैसले की जो आलोचना की गई, कई जगह महाबंदी को नाकाम बताने की कोशिश हुई। उसकी एक वजह केंद्र सरकार का यही कदम रहा। बहरहाल, जिस तरह विपरीत विचार पार्टी शासित राज्य की सरकार और प्रशासन केंद्रीय प्रशासन व सरकार की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, क्या इन कदमों में मजबूत भारतीय राष्ट्र राज्य की अवधारणा को चोट नहीं पहुंचेगी? और जैसे ही यह चलन बनेगा, भारतीय एकता की अवधारणा की नींव कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और दृढ़ निष्ठा से खंड खंड में बटे जिस राष्ट्र को एक बनाया था, संघवाद के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों की नाफरमानी और उनकी राह में रोड़े अटकाने या धमकाना एक तरफ से राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को कमजोर करता है।